नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और हर किस्म की परेशानी आपके घरों से दूर फरमाए। जो जो आपके अरमान, जो जो ख्याल है, अल्लाह पाक आपके पूरे करे। प्यारे दोस्तों, मेरे बेटों, बहनों, भाइयों, आज जो मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ, इस तोहफे को मैंने 2 दिन चलाने हैं। आज इसके छोटे अनवारात सुनाऊंगा, समरात सुनाऊंगा, कल इंशाल्लाह बड़े समरात सुनाऊंगा। आज जो तोहफा लाया हूँ, एक तो रबीउल अव्वल का महीना आया हुआ है, बरकतों वाला महीना। इस बरकतों वाले महीने में आपको मैं तोहफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म आज़म और सुनाऊंगा। ये वो दुआ है जिसके कमालात मैं सुनाऊंगा, आपकी मौजें लग जाएंगी रबीउल अव्वल में ही। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, मैंने कभी स्टार्ट में नहीं कहा, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए करें। प्यारे दोस्तों, आज मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इस्म आज़म और दुआ पहले मैं आपको सुनाता हूँ। या अजीब सनाई फला यंतिकुल अलसुनु बिकुल्ली अलाइहि व नअमाइहि व सनाइहि या अजीब। ये स्क्रीन पर आई होगी। आपने स्क्रीन से अपने तलफ़्फ़ुज़, ज़ेर, ज़बर, हर चीज को देखकर सही कर लेना है। दोस्तों, इस दुआ को, इस इस्म आज़म को अपने दिलों में बैठा लो, अपनी नस्लों को याद करा दो। यकीन जानिए, जो वक़्त आपका आएगा, आप मुझे दुआएं देंगे, मुझे याद करेंगे। मैं बहुत एक छोटा सा आदमी हूं, लेकिन आपके लिए मैं जो इस्म आज़म लाया हूं, जो दुआ लाया हूं, ये जलाली है। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 28 साल हो गए हैं मुझे। जब भी मैंने कोई अमल किया, पूरे जज्बे और शौक के साथ किया और उसका मुझे नतीजा मिला, असर मिला, फायदे मिले। अपना बोल साफ करना है, दिल साफ करना है, दिमाग साफ करना है, घर वालों के लिए अच्छा बनना है, माँ बाप का अदब करना है, बीवी का एहतराम करना है, बच्चों पर शफकत करनी है, मेहनत करनी है, फिर टाइम निकाल के इसको पढ़ना है। फिर इसके कमालात आप पर जब उतरेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। आज मैं आपको इसकी तासीर बता रहा हूं, छोटी तासीर, छोटी में भी आपकी जो औकात से भी ज्यादा आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये उस वक्त दुआ देगी जब आप गुआरे शोर में थे। 2 मलाइका आए, उन्होंने आपको ये विर्द दिया, आपने पढ़ा
तो 4 मलाइका और आए, वो आपके दोस्तों की शक्ल में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने कहा हम आपके दोस्तों की शक्ल में आए कि आप खुश रहें और हमें शर्फ हासिल हो कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों की शक्ल में आए हैं। दोस्तों, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आप अपनी असली शक्ल भी दिखाएं। उन्होंने फिर अपनी असली शक्ल दिखाई और मुस्कुराते चले गए। दोस्तों, ये वो इस्म आज़म है, ये वो दुआ है। आइए आपको इसकी मैं तासीर बताऊं। जो इंसान 1000 दफा 1000 पर डे 1000 दफा पढ़ेगा, 1000 दफा, ये आधे घंटे 30 मिनट 30 मिनट्स का काम है। अगर 30 मिनट में आपको मैं जो तासीरात बताऊंगा ये मिल जाएं, और क्या आपको चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, फजर के बाद अगर टाइम है आधा घंटा तो निकाल लेना, इशा के बाद है तो निकाल लेना, भूलना ना। आइए आपको पहली तासीर बताता हूं। जो 1000 दफा पढ़ेगा, दोस्तों, जो इसको 1000 दफा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी दिली मुराद, जो दिल में मुराद होगी वो पूरी हो जाएगी। कोई भी दिल में ख्याल आया, मेरा अल्लाह पूरी कर देगा। किसके सदके? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। और खल्के खुदा आपकी बुराई नहीं कर सकेगी। कितना बड़ी इसकी ये तासीर देखो। एक, आपके दिल में ख्याल आया, मेरे अल्लाह ने पूरा कर दिया। दूसरा, मखलूके खुदा आपकी बुराई नहीं कर सकेगी। इसमें देखो, हासद लोग भी होंगे, वो नहीं करेंगे। अगर करेगा अल्लाह उसकी ज़बान बंद कर देगा। इसका जो बेटियों को आप इस सबक को सिखाएं, जब नेक घर में जाएंगी इसको पढ़ लिया करें। ससुराल वालों में कोई आपकी बुराई नहीं करेगा, क्योंकि बेटियां वाले बहुत परेशान होते हैं। बेटियों वालियों को मैं कहता हूँ, जब जाती हो तो पहले सिपाही होती हो वालदार, फिर एक बच्चा हो जाता है वालदार, 2 हो गए तो जनाब अली, फिर थानेदार। जब 3 बच्चे हो जाते हैं ना, वो फिर इंस्पेक्टर बन जाती है ना, फिर घर में चुतराहट शुरू हो जाती है। फिर कोई बात नहीं कर सकता। अपनी बेटियों को ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ बताना कि ये अपने पल्लों में बांध लो। 1000 दफा पढ़ना, कोई आपकी बुराई नहीं कर सकेगा। वो जाके अपने बेटों को भी घर में भी पढ़ा करो, को मोहल्ले में, ऑफिस में, कहीं भी कोई बुराई नहीं कर सकेगा। ठीक है, खल्के आप पढ़ा 1000 दफा, ये दूसरा मजा आ गया। अब ये पैकेज है, ये पढ़ना 1000 दफा ही है। इस 1000 में इस पैकेज है, पैकेज में मजे, 2 मजे हो गए। पहला मजा दिली मुराद पूरी हो गई। दूसरा मजा कोई बुराई नहीं करेगा। तीसरा मजा खल्के खुदा आपके दरवाजे पर खड़ी रहेगी, क्योंकि नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इस्म आज़म के सदके आप गनी हो जाएंगे, दौलतमंद हो जाएंगे। तो फिर आप बांटते जाएंगे, लोग लेते जाएंगे, मोहताज होके खड़े रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बादशाह बन जाओगे। आपके दरवाजे के लिए
खड़े रहेंगे, बेवा यतीम के दरवाजे के पर खड़े रहेंगे, सिफारिश कराने वाले लोग खड़े हैं, क्योंकि अल्लाह पाक आप पर ऐसा प्यार बना देगा जिसको आप कहेंगे वो आपके कहने पे काम कर देगा। पैकेज है भाईजान, पैकेज। लाखों जायब आप पर खुलेंगे, इल्म और हिकमत आप पर खुलेगी, इल्म और हिकमत के दरवाजे खुल जाएंगे। पढ़ा तो वो 1000 दफा ही है ना। इस पैकेज में मजे ही मजे। सिर्फ 1000 दफा पड़ेगा, कोई कोई तकदीर में आपका बोल ऐसा हो वो पूरा हो जाएगा। आपकी तकदीर में बात यह है कि अर्श वाले से मिलो, फैसले अर्श वालों से कराओ। वो फर्श वालों के साथ तो सारे ही मिलते हैं, जब अर्श वाले के साथ मिले कमाल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोई काम खिलाफे शरीयत आपसे नहीं होगा, कोई काम भी अल्लाह ताला ऐसा हिकमत के दरवाजे खोल देगा, कोई काम भी खिलाफे शरीयत आपसे नहीं होगा। दोस्तों 1000 दफा ये इसमें आज़म पढ़ने से इतनी तासीरात, इतने फजाइल, इतने फ़वाइद मिलेंगे, लेकिन इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। इसको जब तसव्वुर करेंगे, अव्वल आखिर सूरह फातिहा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। पूरी फातिहा पढ़ के फिर शुरू करना है, फिर एंड पे आमीन। दोस्तों मजे से, लज्जत से, तवज्जो से, शौक से कमाल फिर मिलेगा, फिर असरात मिलेंगे, फिर आप खुश हो जाएंगे इस दुनिया में कि क्या बन गया। सबसे पहले बोल अच्छा करना है दोस्तों। मेरी आवाज जहां तक जाए, बोल को अच्छा करें। बोल हकीकत है, बोल हकीकत है। मत किसी को बुरा कहें, मत किसी की बुराई करें। अगर किसी को समझाना है आसान तरीके से समझाएं, बदतमीजी के दायरे पे ना समझाएं। दिल ना टूटे, दिलों में रब वसदा है। दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिल तो बहुत करता है कि मैं वाकया को सुनाऊं आपको, लेकिन टाइम की मुनासबत से फिर मैं रह जाता हूं, क्योंकि मुहिब होना और महबूब बनना ये दो चीजें हैं। दादा गंज बख्श जवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल कादिर जिलानी को कहा, अब मुहिब बनना है कि महबूब? आपने कहा मैं अपनी अम्मी से पूछता हूँ, वालदा से पूछूंगा। आपने कहा ठीक है। घर आ रहे थे और रास्ते में एक फकीर बैठा था। उसने कहा क्या हुआ? आपने कहा क्या हुआ? उसने कहा क्या स्वाब परेशान हो? उन्होंने कहा जी गंज बख्श जवेरी रहमतुल्लाह का मुहिब बनना है, मुहिब वतन बनना है कि महबूब? तो उस फकीर ने कहा क्या नाम महबूब? उन्होंने कहा मैं अपनी वालदा से पूछूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, कल बताना, कल बताना। चलो जी, घर आ गए, वालदा से बात की। वालदा ने क्या उस फकीर से पूछना। अगले दिन गए, वो फकीर ही उधर नहीं। पता किया, कहते फकीर अल्लाह को प्यारा हो गया। पता चला कि उसकी कब्र नहीं, वो एक कूड़े वाली जगह वहां पे उससे फेंक दिया। जब उधर गए, आपने पूछा कि बाबा जी मुझे आपने कहा था कि कल बताऊंगा, आप तो वफात हो गए। बाबा जी उठ पड़े। उन्होंने कहा मुहिब बनना तो ऐसे महबूब बनना, इसलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब बन जाओ, महबूब बन जाओ।
ان سے پیار کرو، ان کو اپنے خیالوں میں لاؤ، ان کے لیے درود پاک پڑھو۔ تصور کرو سامنے روضہ اقدس ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، چند منٹ 10 منٹ، ایک 10 منٹ دے دو۔ یہ نہیں کہ اب کو یہ بابا سارے کام ہی چھاڑ دیے نا، 10 منٹ پڑھنا، پھر دیکھنا اس کا کمال، خوابوں میں مزے آئیں گے۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔